नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौकरानी की बेटी ने कहा आप मेरी सौतेली माँ हो। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। सुरभि अपने फ्रेंड की पार्टी बीच में ही छोड़कर घर आ गई। आज उसका मूड ठीक नहीं था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रही थी? सुरभि की माँ सुमन अपनी 15 साल की बेटी से बोली। उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ है, पर सुरभि ऐसे ही बात को टालकर अपने कमरे में चली गई। सुमन परेशान सी उसके कमरे में पहुंच गई और सुरभि से बहुत प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। मुझे अपनी परेशानी बताएगी नहीं तो मैं उसे दूर कैसे करूँगी। इस बार सुरभि अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और अपनी माँ को परे धकेलते हुए गुस्से में बोली, मुझे पता चल गया है कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। मैं तो आपकी नौकरानी की बेटी हूँ। सुरभि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सुमन को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो लड़खड़ाते हुए कमरे की दीवार से सट गई और आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वो तो ये भूल ही गई थी, पर आज एक बार फिर से ये भयानक सच्चाई उसके सामने आ गई जिसे वो अब याद भी नहीं करना चाहती थी। उस दिन सुमन की बहुत जरूरी मीटिंग थी। पति आदित्य किसी काम से शहर से बाहर गए थे तो मजबूरी में वो अपनी कामवाली बाई पुष्पा के सहारे अपने 5 साल के बेटे गौरव को छोड़कर ऑफिस चली गई। वैसे हमेशा गौरव को आदित्य संभाल लेते थे। उनका काम भी ऐसा था जिसे वो घर पर रहकर कर लेते थे। गौरव बहुत शैतान था। पलक झपकते ही वो कोई न कोई शैतानी कर ही लेता, पर आदित्य और सुमन उसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे थे। उसे हमेशा समझाते रहते कि ज़्यादा शैतानी करने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। वो भी धीरे धीरे समझ रहा था, पर पुष्पा अभी उसे शायद नहीं समझ पाई थी। समझती भी कैसे? अभी उसे सुमन के घर पर काम करते सिर्फ 2 महीने ही तो हुए थे। सुमन ने पुष्पा को अपने घर में ही रख लिया था क्योंकि पुष्पा के पति का शराब पीने से देहांत हो गया था और पुष्पा और उसकी 6 महीने की बच्ची के सर पर कोई छत भी नहीं थी। सुमन हमेशा पुष्पा को गौरव की शैतानियों के बारे में बताती रहती थी। उस दिन भी जब वो गौरव को पुष्पा के भरोसे छोड़कर जा रही थी तो खास हिदायत देकर गई थी कि वो घर का कोई काम न करे, बस गौरव और अपनी बेटी का ख्याल रखे। वो जल्द ही ऑफिस से वापस आ जाएगी और गौरव को भी समझाया था कि वो आंटी को ज़्यादा परेशान न करे। ऑफिस की मीटिंग ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि सुमन के पड़ोसी का फ़ोन आ गया था। जल्दी घर आने को बोल उन्होंने भी फ़ोन काट दिया था। जो हुआ था शायद वो बता भी नहीं पा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर सुमन घर पहुंची, जहां पता चला कि कहीं से उड़कर एक पतंग छज्जे पर फंस गई थी, जिसे निकालने के लालच में गौरव उसी छज्जे पर लटक गया, जिसे पुष्पा बचाने गई पर बचा न सकी और गौरव के साथ वो भी तीसरे माले से नीचे आ गई। गौरव अपने रोते बिलखते माँ पापा को और पुष्पा अपनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस भयानक समय में जैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। नन्ही सुरभि जहाँ सुमन और आदित्य की जीने की वजह बन गई, वहीं अपनी माँ के जाने के बाद अनाथ हुई बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया। आदित्य ने कितनी बार सुमन से बोला कि सुरभि को सब सच बता देते हैं, पर हर बार सुमन अपने ममता के हाथों मजबूर होकर यह बोलकर आदित्य को मना कर देती कि क्या ज़रूरत है बताने की, अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। आदित्य भी सुरभि से बहुत प्यार करता था तो वो भी मान जाता। वो भी यही सोचकर कि जब हम इतना प्यार करते हैं तो सच्चाई बताकर सुरभि के मन को बेकार में ही दुखी क्यों करना। पर आज सच्चाई ऐसे सामने आएगी ये सुमन ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुमन ने फ़ोन करके
आदित्य को बुला लिया, पर आदित्य के आने से पहले ही सुरभि ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी मम्मी, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपसे कितना कुछ गलत बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, आप तो मेरी और सिर्फ मेरी प्यारी मम्मी हो, है ना? पर आज सुमन ने सोच लिया कि सुरभि को सच्चाई बता ही देगी। आखिर कब तक झूठ बोलेगी? कभी न कभी तो उसे पता चलेगा ही। आज की तरह अगर फिर किसी ने कहा तो उसे और भी बुरा लगेगा। सुमन ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आदित्य की आवाज़ आई, नहीं बेटा, ये आपकी मम्मी नहीं है। आपकी फ्रेंड की मम्मी ने जो भी कहा वो सच है। आप हमारी नौकरानी पुष्पा की बेटी हो। और आदित्य ने एक सांस में शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी और आखिर में रोते हुए बोला, सुरभि, हम दोनों ने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और अब तो तुम ही हमारी ज़िंदगी हो। इतना सुन सुरभि ने अपने रोते हुए माँ पापा के गले में हाथ डाल लटकते हुए कहा, माफ़ कर दो मुझे मम्मी पापा, आप दोनों तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। सुरभि के मन में सच्चाई जानकर प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि प्यार के साथ सम्मान और भी बढ़ गया था। सुरभि ने सुमन और आदित्य के आंसुओं को अपनी प्यार भरी और शरारती हरकतों से हंसी में बदल दिया। अब तीनों रिश्ते की सच्चाई के साथ बहुत प्यार और हंसी खुशी से रहने लगे। अब न तो सुरभि के मन में कोई शक था और न ही सुमन को सच्चाई छुपाने की टेंशन, और न ही आदित्य के मन में किसी परायेपन का एहसास था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।